नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 649वें दिन की क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूं 10 लेटर वाले वर्ड्स जो कि शुरू होते हैं एफ से। जी हाँ दोस्तों, एफ से शुरू होते हैं और ये इस तरह के वर्ड हो गए। तो अगर आपको इस तरह के वर्ड मीनिंग पढ़ने नहीं आ रहे हैं, वर्ड्स नहीं पढ़ने आ रहे हैं, तो मैं वो तरीका बताऊँगा जिससे कि आप बहुत आसानी से पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तोड़ कर पढ़ना सीखेंगे यहाँ पर। और इसके लिए कौन कौन से रूल रेगुलेशन या क्या क्या आपको याद रखना होगा वो भी मैं बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और देखिए, वीडियो के नीचे आप सब्सक्राइब का बटन देख रहे होंगे, जिसे टच कीजिए जिससे कि आने वाले वीडियो की जानकारी मिल सके आपको। और घंटी दबाइएगा तभी पता चलेगा कि वीडियो कब कब आता है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और देखिए अल्फ़ाबेट के बारे में जान लेते हैं। पहले अल्फ़ाबेट, फिर वर्णमाला के बारे में जानेंगे। लेकिन अल्फ़ाबेट इंग्लिश में और वर्णमाला हिंदी में तो दो चीज़ है। तो अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं लोग बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये सभी लोग जानते हैं कि ABCD जो है जेड तक होता है, इसे ही अल्फ़ाबेट कहा जाता है। तो ये 26 होते हैं, यानी कि 26 लेटर होते हैं इसमें अल्फ़ाबेट में। और दोस्तों जो बचता है, जैसे कि ए ब्लैक में जो लिखा हुआ है EIO, एकदम क्रमशः इसे याद रखिए अपने फिंगर पे, अपनी जो आपका जो हैंड फिंगर है उस पर आप अच्छे से ए मतलब लिटिल फिंगर से थंब तक लाइए, थंब से लेकर लिटिल फिंगर तक लाइए, एकदम ईजिली याद रखिए AEIOU। तो ये संख्या है 5। और 5 जो संख्या दोस्तों, इसी पे जो है सारे वर्ड मीनिंग जो है उच्चारण किया जाता है तरह तरह से, डिफरेंट तरीके से। तो इसकी संख्या 4 से 5 होगी। उसका उच्चारण कैसे होगा मैं अगले स्लाइड में बताऊँगा। लेकिन जो बचता है 21 वो है हमारा कॉन्सोनेंट पार्ट। और देखिए कॉन्सोनेंट जो जैसा कि आप देख रहे हैं B से लेकर Z तक है, यानी कि इसमें AEIU नहीं है, AEIOU नहीं है, तो इसे कॉन्सोनेंट कहते हैं। अब देखिए वॉवेल में जो है स्वर है, वॉवेल इक्वल टू स्वर। तो ऐसा नहीं है कि वॉवेल का हिंदी स्वर होता है या कॉन्सोनेंट का हिंदी व्यंजन होता है। लेकिन एक समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि भाई वॉवेल मीन स्वर या कॉन्सोनेंट, क्योंकि कॉन्सोनेंट का बहुत जो पार्ट है जो यहाँ आप कॉन्सोनेंट में देख रहे हैं वही पार्ट व्यंजन में भी मिलेगा, लेकिन वहाँ पर संख्या और बढ़ जाएगी। और जहाँ आप वॉवेल यहाँ 5 देख रहे हैं, यहाँ जो स्वर 14 हो जाएगा। यहाँ भी इसकी संख्या बढ़ जा रही है, 36 हो जाता है व्यंजन। जबकि आप देख रहे हैं कि वॉवेल है 5, स्वर है 14, कॉन्सोनेंट है 21 और व्यंजन है 36। इस तरह 26 इधर है, इधर 50 हो जाता है। तो अंतर है 14 अक्षर का या लेटर का अंतर है ना। तो 14 लेटर कम है इंग्लिश में, या कहे कि वर्णमाला में 14 लेटर अक्षर जो है अधिक है, एक ही बात है। अब चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कि कॉन्सोनेंट के बारे में पहले मैं बात करूंगा। तो कॉन्सोनेंट तो आप जान ही चुके हैं कि कॉन्सोनेंट किसे कहा जाता है और इसका हिंदी क्या होता है। जी हाँ, तो हिंदी क्या होता है तो दोस्तों, बी जो है, बी को हिंदी में ब बोलते हैं, सी को क श बोलते हैं, डी को ड द बोलते हैं, एफ को फ बोलते हैं, जी को ग ज बोलते हैं, एच को ह बोला जाता है। और उसके बाद देखिए जे को ज बोलते हैं, के को क बोलते हैं। यहाँ पर सी से भी क होता है और के से भी क होता है। एल को ल बोलते हैं, एम को म, एन को न अणा बोलते हैं, पी को प बोलते हैं। इसके अलावा क्यू को क्यू, आर को र ड बोलते हैं, एस को स भी बोलते हैं और ज भी बोलते हैं। टी को ट त बोलते हैं। इसके अलावा टी को च और स बोला जाता है। भी को व बोलते हैं, डब्लू को व, और एक्स को एक्स, वाई को या, जेड को ज। अब देखिए कुछ बात को समझिए यहाँ दोस्तों। जैसे आर को तो र बोलते हैं बहुत ही लेकिन आर को ड भी बोलते हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर ड बोला जाता है, कहाँ पर र बोला जाता है। एक एग्जांपल देख लीजिए स में भी, जैसे एस जो एस है इसको स बोलते हैं, लेकिन इसको ज बोलते हैं। जैसे देखिए एक ये देखिए IS को क्या बोलते हैं, ईज बोलते हैं, है ना, ईज बोलते हैं। और यहाँ देखिए एक और ले लेते हैं WAS को, ये सभी लोग जानते हैं इसलिए मैंने यहाँ लिया है, इसको बोलते हैं वॉच। अब देखिए टी से ट था तो सभी जानते हैं, टी से च और श होता है, ये शायद ही कोई लोग जानते हो, जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं वही जानते होंगे। जैसे टी जो है, यहाँ टी से मैं सीधा लिखता हूँ, टी से ट होता तो टी से च सा कहाँ होता है, तो TION है ना, शन, है ना, TIAL शियल, TURE चर, TUAL चुअल। तो यहाँ जो दो है, यहाँ पर च बोला जा रहा है और यहाँ वाले दो में स
स बोला जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ वाले दो में स बोला जाता है। तो ये हो गया श, ये शन, ये शल, चर और ये च्वल, है ना। तो इस तरह से आप अच्छे से पकड़ सकते हैं। और इंग्लिश ऐसे ही पढ़ाता है। देखिए हिंदी में जो बोले जाते हैं उसे इंग्लिश में कैसे बुलाएं, उसके लिए व्यवस्था दी गई है ताकि समझ बढ़ सके, हिंदी इंग्लिश के बीच में जो गैपिंग वो कम हो सके। तो सभी भाषा को ऐसे ही सीखा जा सकता है। अब देखिए वॉवेल हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए, यानी आपके मन मस्तिष्क में हमेशा वॉवेल रहना चाहिए। जैसे ए जो है, ए को क्या बोला जाता है? तो दोस्तों ए को आ ए बोलते हैं। ई को क्या बोला जाता है? ई को आ ई और ए बोलते हैं। आई को क्या बोलते हैं? आ ई और आई बोलते हैं। अब देखिए ओ को क्या बोलते हैं? आ ओ बोलते हैं। यू को क्या उच्चारण होगा? आ उ यू। और डबल एक मैंने लिया, एक्स्ट्रा बढ़ाया है ताकि इस तरह से के वर्ड मीनिंग को भी समझे। आ उ ओ और ओ। अब दोस्तों मान लीजिए एक वर्ड ले लेते हैं एम से। तो एम से ही सारा वर्ड में मैं सेट करूँगा कि भाई सब अक्षर, मतलब कि जो ए है, ई है, आई हो है, ओ यू, जो 5 हमारे ये वॉवेल देख रहे हैं, कहीं ना कहीं अलग अलग वर्ड मीनिंग में अलग अलग तरह से यूज होते हैं। तो जैसे देखिए एम ए टी, छोटा लेंगे, एम ए टी क्या होता है? मैट, है ना। एम ए टी मैट। तो यहाँ पर ए का उच्चारण ए के रूप में हुआ। उस अभी यहाँ पे लिख देंगे ई, तो हो जाएगा मेट, यानी ऐसे ही एक के बाद ई आया तो यही ए जो है ए के रूप में उच्चारित किया गया, यानी कि मेट। तो ये मैट था, ये मेट। अब दोस्तों मान लीजिए कि यहाँ पर एम ले लेते हैं, एम और है इसके बाद ई और ये है एन। ये है ई का उच्चारण यहाँ पर ए के रूप में हुआ, है ना। मेन, क्या हुआ? मेन। अब देखिए फिर देखिए एम ई ए एन, यहाँ भी ई का उच्चारण जो है ई के रूप में हुआ, बड़ी के रूप में। तो ये हो गया मीन। अब चलिए आई वाला में लेते हैं। तो एम आई टी, यहाँ पर एन ले लीजिए, टी नहीं, एन और ये, तो ये होगा माइन। आई का उच्चारण यहाँ पर आई के रूप में हुआ। क्या उच्चारण बोल रहे हैं? आई का माइन। अब देखिए एम ओ ए एन जी ओ, यहाँ पर जो ओ आया ये क्या हुआ? ओ का उच्चारण ओ के रूप में हुआ, तो हो गया मैंगो, है ना। या आप यहाँ आप देखेंगे एम ओ यू एस ई, क्या हुआ? माउस। ओ का उच्चारण यहाँ पर आ के रूप में हुआ, माउस। माउस बोल रहे हैं ना। अब यहाँ देखिए एक और ले लेते हैं, एम यू टी ई, क्या उच्चारण यहाँ पर यू का हुआ? यू के रूप में, म्यूट। अब देखिए एम डबल ओ एन, उच्चारण क्या हुआ? बड़ी यू के रूप में, मून। दोस्तों इस तरह से जो है आप समझ रहे होंगे कि कहीं ना कहीं अलग अलग तरह से इस्तेमाल हो रहा है। तो ये तो मुझे जो दिमाग में आता है एक से जो आपको बताते समय बस वही है। और आप लाखों वर्ड्स हैं, लाखों वर्ड्स में यही ए ई आई ओ यू है, बिना इसके तो कोई वर्ड मीनिंग बनता ही नहीं है। तो चलिए अब व्यंजन की बात करते हैं, जो कि हमारे कॉन्सोनेंट के ही बराबर है, लेकिन कॉन्सोनेंट में संख्या था 21, यहाँ पर इसकी संख्या व्यंजन का संख्या है 36। जी हाँ दोस्तों, कॉन्सोनेंट अपने आप में पूरा था, लेकिन व्यंजन जो अपने आप में पूरा नहीं है। व्यंजन का हिंदी को इंग्लिश को लिख दिया गया, लेकिन ये भी अगर हिंदी की तरह लिखना चाहेंगे तो ये भी अधूरा ही है, जब तक कि इसमें ए ई आई ओ यू को न जोड़े, यानी कि स्वर को नहीं जोड़े। स्वर, अब देखिए स्वर की संख्या जो है हिंदी में स्वर की संख्या है 14, है ना। और इंग्लिश में स्वर की संख्या है 5,
तो क्या करना होता है कि जब कोई भी व्यंजन हिंदी में कोई जब स्वर जुड़ता है तब वो एक अक्षर बनता है, अक्षर बनता है और अक्षर अक्षर को जोड़कर जो है शब्द बनते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको लिखना है आम, अभी आम का सीज़न चल रहा है इसलिए आम, चलिए सीज़न क्या कोई भी फल ही समझिए, आम है। तो आँख तो पहले आ ही आ गया ना, अब म में क्या लग गया, इसमें भी अ लगा हुआ। देखिए ये जब ऐसे लिख रहे हैं तो ये आधा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आधा है, लेकिन जब इसमें ही अ जुड़ गया है तो ये समझिए कि ये अब पूरा हो गया। अब इसको पूरा करने के लिए हम लोग को अ लगाना पड़ा, तो ये हो गया आम। मान लीजिए लिखा हुआ कबूतर, तो क है ना, क प्लस अ है ना, ये हो गया क। अब यहाँ पर देखेंगे, मान लीजिए ये चीज़ यहाँ रखते हैं ताकि और अच्छा से लगे। अब ये लिख लिए यहाँ पर ब, अब छोटी यू होता है ना कबूतर में, तो ये हो गया छोटी यू, बू हो गया। और त यहाँ पर कर लेते हैं प्लस अ प्लस र प्लस अ, ठीक है। तो अब ये हो गया कबूतर, ऐसे लिखते हैं। तो जाहिर सी बात है स्वर जुटा। इंग्लिश में भी अगर लिखना चाहेंगे तो वॉवेल देना ही होगा, वॉवेल के से क, लेकिन यहाँ पर जो है स्वर का जो अंग्रेजी होगा वही हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसे आप याद कर लीजिए, याद करने का अच्छा तरीका है। सभी में देखिए दूसरा और चौथे में जो है एच जुड़ जाता है, देख रहे होंगे आप यहाँ पर, और ठीक है यहाँ एच जुड़ जा रहा है। आपको यही लंबा याद करना होगा, ठीक है। तो वाई से य, आर से र, आर से र से आर, एल से ल से एल, और व से वी, वी डब्ल्यू, तालाब समूर्धन सकलेश एच, धन सकलेश हकलिया एच, अक्षा के लिए केस एच, तरह के लिए टी आर, ज्ञा के लिए जी वाई। तो ये चीज़ है और ध्यान से इसे याद रखिए क्योंकि याद करना आपका काम है। मेरा तो मुझे याद है, आपका आप जाने कि आपको क्या याद करना है या ऐसे ही। दोस्तों इसे कॉपी पे लिखते चलें ताकि आपके कोई भी जब आप मिस करें, कहीं कन्फ्यूज़न हो, तो आप हमारे जो टेक्स्ट है उसको कम से कम लिखे हों, और जो भी मैं बोलता हूँ उसको भी कुछ अगर बात आपको अच्छी लग रही है, नोट करने वाली है तो नोट करते चले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात है दोस्तों वर्णमाला पे, जो कि पार्ट 1 वर्णमाला का स्वर होता है। संख्या क्या मैंने बताया था, 14। और इसका जब तक जैसे कि हिंदी में स्वर लगता है उसी तरह इंग्लिश में स्वर का इंग्लिश लगेगा, है ना। तो अ के लिए ए, आ के लिए आ ए, आई ई के लिए आई, बड़ी के लिए डबल ई, ऊ के लिए यू, बड़ी ऊ के लिए डबल ओ, और ई के लिए आर आई, बड़ी री के लिए आर डबल ई। उसके बाद दोस्तों ए के लिए ई, आई के लिए ए आई, ओ के लिए ओ के लिए ए यू, अन के लिए एन, आ के लिए ए एच का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए नाम लिखना है, मैसेज करते हैं ना व्हाट्सएप पर, तो आज मैं आऊँगा, कैसे लिखते हैं, आज, है ना, मैं आऊँगा, आ ऊ आऊँगा, ऐसे लिखते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे आप समझ रहे होंगे कि कहीं कैसे होता है। दे भैया, तो देखिए आऊँगा, तो ये है ए यू, एन लगा है ना, एन लगा है, और इसमें जी ए लगा हो गया, आऊँगा। इससे मैं आऊँगा के लिए आज, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हिंदी में लिख देते हैं, आज मैं, है ना। तो यहाँ पर ए एन है, आऊँगा, आ ऊ आऊँगा। तो गा में ये जी हो गया, ऊ में यू हो गया, एन बिंदी के लिए एन हो गया, और डबल ए के लिए जो है आ के लिए डबल ए की जगह एक सिंगल ए का इस्तेमाल मैंने किया, तो हो गया आऊँगा। तो यही है, कोई भी अगर नाम लिखना हो, पता लिखना, तो ऐसे ही लिखा जाता है, तो आप सीख सकते हैं। अब दोस्तों मैं बात करूँगा वर्ड मीनिंग पे, जिसका आपने देखा स्लाइड कैसे उच्चारण करना। अगर रोज़ आप हमारे साथ कम से कम 50 वर्ड के आसपास रोज़ बोलते हैं, तो वही 50 वर्ड आपको बोलने आता है। तो बोलिए हमारे साथ, उसके बाद इसको तोड़ कर मैं बताऊँगा कैसे पढ़ा भी आता है।
ताकि वर्ड मीनिंग ईजिली याद हो जाए। जी हाँ सो तो क्या है फ्रैट्रिसाइड, फ्रैट्रिसाइड, फ्लैशलाइट, फेवरेटिज्म, फोर्ट्यूटस, फेडरलिज्म, यही वर्ड मीनिंग था, मैंने शुरू में रखा था फेडरलिज्म। फोर बोर्डिंग, फ्रंट कोट, फैनेटिसिज्म, ऐसे पढ़ेंगे। फ्लटेशन, फ्लटेशन, फास्टिडियस, फॉरेस्ट लैंड, फादरहुड, फेडरलिस्ट, फेडरलिस्ट, फॉरफिंगर, फिंगरनेल, फेयरग्राउंड, फिगरहेड, फादरलैंड, फुटब्रिज, फाइबरबोर्ड, फीचरेट, फीचरेट हो गया, फ्लैचुएलेंस, फाइब्रोब्लास्ट, फॉलेसियस, फिगरेशन, फेलिसिटस, फेलिसिटस। तो दोस्तों ये था। दूसरे स्लाइड में चलते हैं, ऐसे पढ़ेंगे। फ्लुऑक्सेटाइन, फ्लुएटेशन, फादरलेस, फाइबरग्लास, फाइब्रिनोजेन, फुटलॉकर, फॉलिक्यूलर, फाउंडेशन, फ्रीक्वेंटली, फंक्शनल, फैसिलिटेट, फेडरेशन, फ्रेंडशिप, ये हो गया। अब चले आगे देखते हैं। फॉर्मिडेबल, फेलोशिप, फिल्ट्रेशन, फ्राउड्यूलेंट, पोटेंट, फाइबरग्लास, फर्टिलाइज़र, फ्रैक्शनल, फर्निशिंग। जो बोल रहे हैं वही बोलना इजी है, अगर बोलते हैं हमारे साथ तो आपको अलग से बोलने पढ़ने के लिए आवश्यकता नहीं होगी। जो इनकी हिंदी लिखा हुआ क्योंकि हिंदी टेढ़ा है दोस्तों, पढ़ने में आपको दिक्कत होगी। तो ये देखिए पढ़िए, फ्रेश वाटर, फोरग्राउंड, इसको भी मैंने रखा था पहले ही स्लाइड में, है ना, फोरग्राउंड को। चलिए, फ्लैम्बॉयंट, फॉरबिडिंग। तो दोस्तों ये है जिससे कि आप पढ़ सकते हैं, और मैं इसे तोड़ कर बताऊंगा कि इतने बड़े लंबे लंबे जो वर्ड मीनिंग है उसे कैसे एक ही बार में याद कर लिया जाए, पढ़ते पढ़ते या बिना पढ़े हुए भी। अगर इस तरह का प्रैक्टिस होगा तो आपको कभी भी कोई जब वर्ड बोला जाएगा तो बिना स्पेलिंग याद किए ही स्पेलिंग याद हो जाएगा। जी हाँ, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि अगर इसी तरह के वीडियो को और देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब में या गूगल में टाइप कर सकते हैं या माइक पे बोल सकते हैं, सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। जहां आप दोस्तों अगर पढ़ने नहीं आता है तो रीडिंग करना सीख सकते हैं, जिनको दम नहीं पढ़ने आता। राइटिंग के लिए भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं दोस्तों, जिनको बोलना है उनके लिए भी बहुत सारे क्लासेस पहले से ही अपलोडेड हैं, फिर भी और आ भी रहे हैं। देखिए सब कुछ सीखेंगे विथ इजी स्टेप। ग्रामर, जी हाँ दोस्तों, ग्रामर की बुक्स आपको नहीं लेनी है, सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर सेट कर दिए गए हैं जिससे कि आपको ग्रामर के रूल रेगुलेशन सब कुछ आ जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों हम लोग अंग्रेजी पढ़ना सीख रहे हैं, तो चलिए सीखते हैं कैसे पढ़ा जाता है। तो एक टेक्स्ट को मैंने यहाँ लिया है और ये टेक्स्ट केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है वर्ड भी केमिस्ट्री वाला है, लेकिन वर्ड चाहे केमिस्ट्री का हो या पॉलिटिक्स का या हिस्ट्री का, वे स्पेलिंग जो है इसी तरह घूम फिर के आते हैं। तो एक्चुअली होता है क्या कि साइंस वाले वर्ड मीनिंग बहुत कम लोग पढ़ते हैं, लेकिन होता तो टेढ़ा ही है ना, चाहे इंजीनियरिंग का वर्ड हो।
तो जैसा वर्ड आप उच्चारण करते हैं वैसा, जितना हार्ड करेंगे तो ईजिली, तो जो इजी वाले होंगे तो ऐसे ही याद आ जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है इस तरह के वर्ड मीनिंग का उच्चारण किया जाए। साथ ही इसको पढ़ने का एक तरीका है कि कुछ पार्ट्स ऑफ वर्ड की बात मैं करूँगा, प्रीफिक्स वर्ड और सफिक्स वर्ड जो शुरू में लगते हैं, जो अंत में लगते हैं, जो बीच में आते हैं, या वॉवेल का उच्चारण, तो उसको पकड़िएगा और देखते चलिए भी क्या कहाँ पर कुछ है। घेरा को समझिएगा, सर्कल को समझिएगा आप। तो देखिए पहला क्या लिखा हुआ, ग्रेंथ, ग्रेंथ, ठीक है। ग्रेंथ स्टडीड, स्टडीड द depicolinate complexes of the lanthanides and proposed that the heterocyclic nitrogen atom is not involved in the chelates रिंग स्ट्रक्चर। देखिए ये चेयर को याद रखिए, तो स्ट्रक्चर सिंस इट सीम्स रैदर, ई आर को बोलते हैं अर, टी एच के साथ लगा तो होगा दर, रैदर वेल एस्टैब्लिश्ड दैट द वेरिएशन इन स्टेबिलिटी कांस्टेंट विद एटॉमिक number of lanthanides differ for the monodentate compared to bidentate complexing species. A study of the stability constant of a picolinate complexes could provide clearer, अभी ENC को एन से बोलते हैं, डी का लगा तो डेंस हो गया, तो इसमें आ गया, तो एविडेंसेस ऑफ द रोल ऑफ द नाइट्रोजन एटम इन दीज कॉम्प्लेक्सेस, द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ए पिकोलिनिक एसिड एंड इट्स नाइट्रोजन ऑक्साइड है तो एन ऑक्साइड were also studied to assess the role of ring size and nitrogen versus oxygen as donor atom. The apicolinate anion is approximately 100-fold more basic than the N-oxide anion as the indicated, देखिए टी डी को टेड बोलते हैं, बाय देयर एसिड डिसोसिएशन। तो ये हो गया दोस्तों। तो चलिए ऐसे ही आप फिर से वीडियो को अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर से बैक करके देखिए तो आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए ये तोड़कर मैं बता रहा हूँ, इसे ब्रेक करके अगर इस तरह से सीखते हैं किसी भी वर्ड मीनिंग को पढ़ना तो एक्चुअली ये सीख भी जाएंगे। एक बार में तो नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिस करते करते हमारे साथ अगर रोज़ इसी तरह के 50 के आसपास वर्ड मीनिंग देखते हैं, एक्चुअली ठीक है 50 प्लस ही वर्ड हो जाते हैं, 13 4 जा जोड़ लीजिए तो 52 रहता है। तो 50 वर्ड मीनिंग पढ़ना रोज़, तो सोचिए कितना वर्ड मीनिंग पढ़ लेंगे। और ये वर्ड मीनिंग ऐसा नहीं है कि भाई बॉय गर्ल ये सब तो आता ही होगा, लेकिन ऐसे ऐसे वर्ड मीनिंग जिससे कि कोई भी किसी भी तरह के वर्ड को लिखना, सेंटेंस को लिखना आपके लिए असहूलियत हो जाएगा, है ना। तो देखिए ये क्या लिखा, फ्रैट्रिसाइड, आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ है यहाँ पर, तो ये फ्रै हो गया, ए का उच्चारण आई के रूप में, आई का उच्चारण ई के रूप में, और डी का उच्चारण आ के रूप में, फ्रैट्रिसाइड। फ्लैश ए का उच्चारण आई के रूप में हुआ है, और IGHT को बोलते हैं आइट, इसे याद कर लीजिए, फिक्स दम ऐसे याद कर लीजिए। इसे आइट, लाइट लग गया, एल लगा तो लाइट, एन लगता तो नाइट, एम लगता तो माइट, एस लगता तो साइट, टी लगता तो टाइट, एफ लगता तो फाइट, है ना। एल की जगह बदलते जाइए और वर्ड मीनिंग आपको बहुत सारे बन जाएगा। ये देखिए ये है फेवरिटिज्म, ISM को इज्म बोलते हैं, इज्म याद रखिएगा। तो इज्म से बहुत तरह वर्ड बन जाएगा, हिंदुइज्म, मुस्लिम, है ना, क्रिश्चियनिज्म। फॉर्ट्यूटस, वो यूएस को बोलते हैं, टस हो गया।
फेडरलिज्म, फिर देखिए इज्म आ गया, फेडरलिज्म। फॉरवर्डिंग, आईएनजी को इंग बोलना, फॉरवर्डिंग। फ्रंट कोट, फैन फैन फैनेटिसिज्म, आईएस में इससे भी आ गया इज्म। फ्लर्टेशन, फ्लर्टेशन, ये सन को याद रखिए, ये भी बहुत बार आता है, वो यूज़ तो मैंने बोला ही अस। तो फास्टिडियस, फॉरेस्ट लैंड, ए एन डी को याद रखिए, फॉरेस्ट लैंड। फादर, ईयर को अर याद रखिए, अर, तो फादर हुड हो गया। फेडरलिस्ट, लिस्ट को याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ई आर को याद रखिए, तो गया होगा, जी लगा तो घर हो गया। फॉर फिंगर, देखिए यार, फिंगर नेल। फेयर ग्राउंड, ओ यू एन डी को देखिए याद, आउंड। अगर आर जी आर है तो ग्राउंड है, अगर एस कर दे जी आर की जगह तो साउंड हो जाता। पी कर देते खाली तो पाउंड हो जाता। डब्ल्यू आर करते तो इसके लिए आर तो है ही राउंड, तो ग्राउंड हो गया। और ये वर्ड मीनिंग बनते ही होंगे, अब ये तो खुद देखने की बात है, जितना आप एक बारे में समझ सकते हैं मैंने बताया। फिगर, फिगर हेड, फादर लैंड। फुट ब्रिज, डी जी को ज बोलते हैं, इसमें डी का उच्चारण साइलेंट है, ज जी का बोला जाता है। फाइबर बोर्ड, फीचर, टी वाली को चर बोलते हैं। फीचरेट, फीचरेट। फ्लैचुलेंस, ई एन सी को बोलते हैं एंस। फाइब्रोब्लास्ट, फैलेसियस, है ना। फिगरेशन, देखिए टी एन को सन बोलते हैं, फिगरेशन, फिगरेशन। फेलिसिटस, चलिए देखिए, फ्लूऑक्सेटाइन, फ्लुएटेशन, टी एन को सन बोलते हैं। फादरलेस, ये दोस्तों फाइब्रे ग्लास, फाइबर ग्लास। फाइब्रिनोजेन, ई एन को एन बोलते हैं, जेन, जेन, टेन, लेन, मेन, है ना, सेन। फूट लॉकर, ईयर कॉर बोलते हैं। फॉलिक्यूलर, फाउंडेशन, आ गया ना, फाउंड। यह सन है तो सन को याद रखिए, ओ यू एन डी को याद रखिए। फ्रीक्वेंटली, ई एन टी को याद रखिए, फ्रीक्वेंटली। फंक्शनल, सन यहाँ भी है, सन यहाँ भी है, ठीक है। फैसिलिटेट, फेडरेशन, फ्रेंडशिप। फॉर्मिडेबल, ए बी एल ई को एबल बोलते हैं तो फॉर्मिडेबल हो गया। फेलोशिप, फिल्ट्रेशन, टी एन को सन बोलते हैं, फिल्ट्रेशन। फ्रॉड्यूलेंट, ई एन टी को एंट बोलते हैं, लगा तो लेंट हो गया। फोर्टेंथ, है ना। फाइबर ग्लास, फर्टिलाइजर। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में ये अल जुड़ गया तो ये फ्रैक्शनल। फर्निशिंग, फ्रेश वाटर, ई आर को और बोलते, टी लगा तो टर हो गया, फ्रेश वाटर। फोरग्राउंड, फ्लैम्बोयेंट। फॉरबिडिंग, तो यह हुआ दोस्तों। और इसी तरह से आप देखिए वीडियो को, अगर अभी पढ़ने नहीं आ रहा है तो एक से दो बार यहाँ पर पढ़ के देखिए, और रोज़ आने वाली वीडियो को आप फॉलो करते रहिए, तो वाकई आप मान लीजिए 10 से 20 दिन में आपको इतना अच्छा से पढ़ने आ जाएगा कि पहले से आप सोचेंगे कि हाँ इस तरह से आपने कैसे नहीं पढ़ा, ये तरीका को आपने कोई बताने वाला कोई नहीं था क्या, या आप इस तरह को खुद सोचेंगे कि भाई कितना ईजी है। अब चलिए कुछ हमेशा याद रखने वाली चीज़ जो वॉवेल है, इसका यूज़ कैसे, याद कैसे रखेंगे। तो सभी वॉवेल में ए और अ और आ तो है ही, ई और आई में जो है ये दो और याद कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा। ओ यू डबल ओ में भी एक आप बढ़ा लीजिए क्योंकि कॉमन है। अब यू को देखिए, यू बोलते हैं, ओ को ओ बोलते हैं, आई को आई बोलते हैं, ई को ए बोलते हैं, और ए को ए आई बोलते हैं। तो दोस्तों कुछ पुराने, देखिए प्रैक्टिस आपको जब करना होगा तो पुराने वर्ड मीनिंग को लिख कर करिए कि भाई कैसे बोला जाए, इसमें कैसे बोला गया है। अगर आप जिसका उच्चारण पहले से आता है
तो और समझने में आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। जैसे ए वाला वर्ड है, यहाँ ई वाला है, आई वाला है, ओ वाला है, यू वाला, डबल ओ वाला। तो कंपनी में ए का उच्चारण अ के रूप में हुआ है, जो कि अ लिखा हुआ है यहाँ पर। मैं बताने का यही मेरा उद्देश्य है कि भाई जो ए है उसका सभी अक्षर का उच्चारण हो रहा है या नहीं, है ना। तो देखिएगा, सॉल्ट में ए का उच्चारण आ के रूप में हुआ है, तो ये है ना सॉल्ट। केयर में ए का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ है, केयर। मैप में ए का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ है, मैप। परफेक्ट में ई का उच्चारण दो जगह हुआ है, तो एक जगह तो अ के रूप में हुआ, एक जगह जो है ए के रूप में हुआ। तो पहला अ के रूप में पर, फिर फेक्ट में ए के रूप में, फिर परफेक्ट। प्रीफिक्स में ई का उच्चारण छोटी बड़ी के रूप में, मात्रा भी लिखा हुआ है। टेन में जो ई लिखा हुआ है ए का उच्चारण ए के रूप में हुआ है। सर ऐसा सर में आई का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ है। फिग में आई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में हुआ। टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में हुआ है। लाइन में आई का उच्चारण जो आई के रूप में हुआ, लाइन। एसवेंसन में ओ का उच्चारण अ के रूप में हुआ है। आउट में ओ का उच्चारण जो है हुआ आ के रूप में, आउट। मून में डबल ओ का उच्चारण जो है बड़ी यू के रूप में हुआ। और टोन रखिए, टोन में ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में हुआ। बट में यू वाला चलता है, बट में यू का उच्चारण अ के रूप में, जो कि पीयूटी को ब्यूटी बट और पीयूटी पुट होता है, तो यहाँ पुट में ऊ के उत्तर। ट्यून में जो है यू का उच्चारण ई यू के रूप में हुआ है। फ्लड, FLWD, फ्लड बोलते हैं इसे, इसके डबल ओ का उच्चारण अ के रूप में हुआ है। और लुक में डबल ओ का उच्चारण बड़ी यू के रूप में। तो लुक है, टुक है, सुख है, मून है ना, लूम है, कई तरह का वर्ड मीनिंग बनते हैं। तो दोस्तों आप तो ये समझ ही चुके होंगे कि कैसे पढ़ना है, और इस तरह का फॉलो करते रहिए दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा है, अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वैसे लोगों को जो कि इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनको बताइए इस तरह के वीडियो के बारे में। और नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के नीचे है घंटी को दबाइए, तभी पता चला कि वीडियो कब आता है। प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दूसरा तरीका यहाँ टच करके हैं, कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ और हमारा प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ दोस्तों। तो इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।